हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेशनल हेल्थ कमिटीज़। कितनी नेशनल हेल्थ कमिटीज़ जो हैं इंडिया में अभी तक बनी हैं, उसके बाद में हमारी नर्सिंग में जो है कितनी कमिटीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी अभी तक बनी है सारी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओनली 8 आर इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आज हम जो है इन 8 कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस में जो है कौन से रिकमेंडेशन दी गई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 8 कमिटीज़ जो आपको दिख रही हैं। भोर कमेटी से स्टार्ट होता है। भोर कमेटी, मुदलायर, चड्डा कमेटी, मुखर्जी, जंगलवाला, करतार सिंह, श्रीवास्तव एंड बजाज कमेटी। ये 8 कमेटीज़ जो है हमारे पास अभी हैं जो हमें अपने नर्सिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी होती हैं। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम पहली कमेटी से, दैट इज़ भोर कमेटी। ओके, देखो एक स्टोरी फॉर्मेट में इसे पढ़ेंगे। इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या की रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, कौन से एग्जाम की वर्ड्स हैं, फलाना फलाना, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ईजी करके बता देती हूँ। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंसी मिली, उससे पहले स्थिति क्या थी, क्या कंडीशन थी इंडिया की। इंडिया में ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे और डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे टीबी है, कॉलेरा है, मलेरिया है। तो इन डिजीज़ का जो वाइड स्प्रेड जो है ये फैली हुई थी। ओके, उसके बाद में जो हेल्थ केयर था वो एक प्रिविलेज था, जस्ट अमीर लोग ही, रिच लोग ही उसे अफोर्ड कर पाते थे। फाइन, उसके बाद में विलेजेस में तो कोई सिस्टम ही नहीं था। सिटीज़ में फिर भी थोड़ा बहुत हेल्थ केयर था, बट विलेजेस में कुछ भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो 1943 में क्या सोचा गया कि इन लोगों के लिए कुछ कमेटी बनानी चाहिए जिससे जो है ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है एक तरीके से चले। कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, कुछ हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ गोल्स होने चाहिए। ठीक है, एक तरीके से एक मैनेज करें हम इस पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को। ठीक है, 1943 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमेटी बनाई, भोर कमेटी, जिसका जो लीडर था, चेयरपर्सन था, वो बनाया सर जोसेफ भोर को। ठीक है, और उसको बोला कि पहले जो है अपना असेसमेंट करो, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, एंड लेट्स रेक्टिफाई इट, इसको जो है ठीक करते हैं। फाइन, फिर जो है जो जोसेफ भोर था वो अपने काम पे लग गया। काम पे क्या लग गया, देखने लगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उसने देखा कि हेल्थ केयर जो है बेयरली रीच कर रहा है, कॉमन पीपल तक एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है हेल्थ केयर की। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि भाई एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए जिसमें रिच और पुअर, अर्बन और रूरल सबको केयर मिले। ठीक है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे गांव में रहता है, चाहे शहर में रहता है, इट्स बेसिक राइट कि सबको हेल्थ केयर जरूर मिले। ओके, तो भोर कमेटी ने क्या किया, एक फाउंडेशन रख दी इंडिया के पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर की। फाइन, इससे पहले कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो दिस वाज द फर्स्ट कमेटी जिसने पूरे इंडिया की पब्लिक हेल्थ कमेटी की नींव रखी थी, मतलब फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज एंटायर पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर। फाइन, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लूप्रिंट है ये किसका, इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा उस चीज़ का ब्लूप्रिंट है भोर कमेटी। फाइन, तो यहाँ तक समझ आ गया कि भोर कमेटी जो है फर्स्ट टाइम फॉर्म हुई थी 1943 में। इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी है 1946 में, क्योंकि 2 से 3 साल जो है इसे असेसमेंट में लग गए और अपनी रिकमेंडेशंस बनाने में लग गए। फाइन, प्रॉब्लम क्या आ रही थी पहले कि फ्यू हॉस्पिटल्स थे, फ्यू डॉक्टर्स थे, मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा था, टीबी फैल रहा था, कॉलेरा फैल रहा था। ओके, और भोर ने क्या पाया कि कॉमन पीपल तक जो है हेल्थ केयर सिस्टम पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसने जो है एक ब्लूप्रिंट दिया कि इंडिया का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फाइन, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद में रिकमेंडेशंस, इसने अब कुछ रिकमेंडेशंस भी दी कि क्या सुधार किया जा सकता है। पहला सुधार, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, सारे सिटीजन्स को, इंडिया के सारे सिटीजन्स को जो कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव का क्या मतलब है, मतलब हम प्रिवेंशन भी देखेंगे हेल्थ केयर में, हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे, प्लस रिहैबिलिटेशन भी देखेंगे। दिस इज कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर जो हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, प्रिवेंशन वाले को भी, ट्रीटमेंट वाले को भी, एंड रिहैबिलिटेशन वाले को भी। ओके, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर किसने दिया था, तो इट वाज भोर कमेटी। फाइन,
सेकेंड थिंग इसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। जो प्रिवेंशन है प्लस क्यूरेटिव है, मतलब ट्रीटमेंट है, इन दोनों को एक ही जगह सर्विस दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिवेंशन के लिए अलग से क्लिनिक बनाए गए हैं और क्यूरेशन के लिए, मतलब ट्रीटमेंट के लिए दूसरा क्लिनिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्लिनिक होगा, उसी पे प्रिवेंशन का भी नॉलेज दिया जा रहा है और उस पर ट्रीटमेंट भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, वो क्लिनिक पे आई है, ANC केयर के लिए वो जो है क्लिनिक आती है, ठीक है, तो उधर ही उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए, उधर ही जो है उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए कि किस तरह से प्रेगनेंसी में रहना है, क्या न्यूट्रिशनल एडवाइस रहेंगी, प्लस ट्रीटमेंट भी उधर ही होना चाहिए, ठीक है। तो सारी सर्विसेज जो है एक ही जगह मिलनी चाहिए। फाइन। इसके बाद में 3 टायर हेल्थ सिस्टम जो है भोर कमेटी ने दिया। ओके, इससे पहले जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, बट भोर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने 3 टीयर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसने क्या बोला, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए एंड टर्शरी होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी में कौन सा आएगा अपना, जो अपने PHCs हैं, सब सेंटर्स हैं, ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में आएंगे। सेकेंडरी में जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, एंड टर्शरी में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी जैसे कि एम्स है, ठीक है, ये सब जो है टर्शरी में आएंगे। ओके, एंड दिस वॉज नोन एज 3 मिलियन प्लान। ये जो है 3 मिलियन प्लान इसको बोला गया। फाइन। नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PHCs जो हैं उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इन्होंने क्या है PHC इंट्रोड्यूस करी कि PHC पे क्या होगा, एक बेसिक ट्रीटमेंट होगा, वैक्सीनेशन मिलेगा लोगों को, न्यूट्रिशनल एडवाइस मिलेगी, हेल्थ एजुकेशन मिलेगी। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, हेल्थ एजुकेशन देने में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, उसके बाद में वैक्सीनेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो ये बेसिक चीज़ें हैं इनको केटर करने के लिए हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाएंगे। ओके, तो PHCs का स्टार्टिंग पॉइंट ये था भोर कमेटी। ओके, देन जो है नेक्स्ट बोला उसने रूरल हेल्थ केयर डेवलपमेंट, कि हमें रूरल में हेल्थ केयर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अपनी 85% पॉपुलेशन तो रूरल में रह रही है, गांव में रह रही है। ओके, तो उधर हमें हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी बोर ने बोला। उसके बाद में लास्ट था बेटर मेडिकल एजुकेशन। बेटर मेडिकल एजुकेशन क्या है कि हेल्थ केयर तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, पर हमें डॉक्टर्स भी तो अच्छे चाहिए, तो डॉक्टर्स के लिए और ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए, अच्छे से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये सब जो है मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड भी इन्होंने एक पॉइंट दिया था। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट भोर कमेटी। मेन 3 पॉइंट हैं इसके। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, चाहे कोई रिच है चाहे पुअर है, सबको जो है एक हेल्थ केयर मिलना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए, जिसमें प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन जो है तीनों चीज़ें देखी जाएं। सेकंड थिंग इज PHC जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज जो है एक ही जगह इंटीग्रेट होनी चाहिए और मिल जानी चाहिए। फाइन। एंड लास्ट थिंग इज भोर कमेटी का ऑफिशियल नेम क्या था, हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट कमेटी। ओके, प्लस एक चीज और इन्होंने बोला था 1 PHC होनी चाहिए फॉर 40,000 पीपल। 40,000 लोगों के लिए जो है 1 PHC होनी चाहिए। फाइन। नाउ नेक्स्ट कमेटी अब आ गई मुदलायर कमेटी। कब आई थी, 1962 में। इसका चेयरमैन बनाया गया A मुदलायर को। A मुदलायर जो है, डॉक्टर A मुदलायर जो है इसका चेयरमैन था। ठीक है, अब इन्होंने क्या असेसमेंट किया, इन्होंने असेसमेंट किया कि भोर कमेटी ने PHC तो एस्टैब्लिश कर दी हैं, अच्छी बात है, बट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो अच्छी नहीं है। ओके, PHCs हैं बट अच्छे से बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं, दवाइयाँ हैं तो डायग्नोसिस के लिए कुछ मशीनें नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी, PHCs वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर बोर रिकमेंडेशन बट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिमेन्ड वेरी पुअर। ओके, मुदलायर ने क्या किया कि हम न्यू फैसिलिटीज नहीं खोलेंगे, हम जो है पुरानी वालों को ही रिपेयर करेंगे। ओके, हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम जो है पहले फिक्स करेंगे एग्जिस्टिंग वंस को, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको फिक्स करेंगे कि भाई इनमें प्रॉब्लम क्या है, पहले इन्हीं को ठीक करेंगे। ओके, तो मुदलायर बिलीव दैट ओपनिंग मोर फैसिलिटीज विदाउट फिक्सिंग एग्जिस्टिंग वंस वाज वेस्टफुल। ये वेस्ट है और नई
फैसिलिटीज़ खोलना, ठीक है। तो कोर मैसेज उसका यही था कि बिफोर एक्सपेंडिंग हम जो है पहले वाली ही रिपेयर करेंगे, मतलब क्वालिटी मस्ट कम बिफोर क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ा के नहीं रख देनी है, क्वालिटी भी देनी है, ये जो है मुदलायर ने बोला। ओके, तो इसको बोला जाता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ओके, आपको पता होना चाहिए ये जो है 1952 में जो है 1959 में अपॉइंट हुई थी, बट इसने अपनी रिकमेंडेशन जो है 1962 में दी थी। ओके, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसने रिकमेंडेशंस कब दी थी, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये फॉर्म कब हुई थी। ओके, तो अगर आपसे पूछेंगे कि फॉर्म कब हुई थी तो आप बोलोगे 1959 में, बट अगर पूछ ले कि रिकमेंडेशंस कब दी थी तो दैट विल बी 1962। ओके, तो अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी है? इन्होंने दी है कि स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग पीएचसीज रादर देन ओपनिंग न्यू वंस। पहले वालियों को स्ट्रेंथन करो, बाद में नई खोलना। ओके, ये हमने देख लिया। सेकेंड इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी अच्छी करो हेल्थ सर्विसेज की। ओके, सेकेंड इज थर्ड इज स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को जो है स्ट्रेंथन करो। इससे पहले जो भोर कमेटी थी उनका पूरा ध्यान था पीएचसीज को स्ट्रेंथन करने पे, ठीक है। बट मुदलायर ने क्या बोला, पीएचसीज तो रहेंगी, उनको हम और अच्छा भी करेंगे, बट साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी स्ट्रेंथन करो, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट रेफर होकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही जाएगा। अगर कोई एडवांस बीमारी है, कोई ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को हमें रेफर करना पड़ेगा। पीएचसीज तो हमेशा उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ाओ, अच्छे डॉक्टर लाओ, अच्छे डायग्नोसिस मशीनें लाओ, ठीक है। तो ये था कि स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट। ओके, लास्ट इम्प्रूव मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। ये रिकमेंडेशन जो है भोर की भी थी और मुदलायर की भी थी, कॉमन थी, ठीक है। एंड वन पीएचसी, जो इसने बोला स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग पीएचसी, कि एक पीएचसी पे कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, इसने भी सेम बोला 40,000 पॉपुलेशन, ठीक है। एक पीएचसी 40,000 पॉपुलेशन को देखेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मुदलायर। ओके, मुदलायर दोबारा बता रही हूँ 1959 में फॉर्म हुई, 62 में रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने देखा कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है अच्छी नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला, हम पहले वाली पीएचसीज को बेटर बनाएंगे, अभी नई कोई ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को और अच्छा बनाएंगे ताकि पेशेंट जो है रेफर होके एक बेटर ट्रीटमेंट पा सके। एंड थर्ड इज मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, प्लस क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज बढ़ाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मुदलायर कमेटी। अब इसके बाद में आया चड्डा कमेटी, ठीक है। पहले आई भोर कमेटी, देन आई मुदलायर, अब आ गई है चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी क्यों आई थी? 1960s में क्या था, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा था, ठीक है। तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए चड्डा कमेटी को लाया गया। देखो, मलेरिया के 2 प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे थे पहले। एक था 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये कंट्रोल वाला चल रहा था, प्लस सेकंड प्रोग्राम आया था 1958 में इरेडिकेशन प्रोग्राम मलेरिया के लिए। ओके, ये जो है ऑलरेडी चल रहे थे, बट इसके बाद भी कुछ जो है फ़ायदा नहीं हो रहा था, मलेरिया कम नहीं हो रहा था, फाइन। तो इसके लिए 1963 में जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, चड्डा कमेटी को फॉर्म किया कि तुम हमें बताओ कि किस तरह से मलेरिया वाला काम को मैनेज करें। ओके, तो चड्डा कमेटी 1963 में आई, चेयरपर्सन था डॉक्टर एस चड्डा। ओके, प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे? प्रॉब्लम थी कि वर्टिकल प्रोग्राम ऑलरेडी जो है मलेरिया का अलग से प्रोग्राम चल रहा था, कंट्रोल वाला, इरेडिकेशन वाला, ठीक है। साथ में जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज भी चलती रहती है। तो इतने सारे लोग कहाँ से लाएंगे, वो इतनी वर्कफोर्स कहाँ से लाएंगे, और वर्कफोर्स ले आए तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है चड्डा कमेटी बनाई गई थी कि हमें सोल्यूशन निकाल के दो, हम कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो फिर डॉक्टर चड्डा आया और उसने बोला कि मलेरिया कंट्रोल वर्क शुड नॉट रिमेन आइसोलेटेड। मलेरिया कंट्रोल के काम को एक अलग से रखने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सर्विसेज। जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज तुमने चलाई हुई है, ट्रीटमेंट दे रहे हो लोगों को, प्रिवेंटिव सर्विसेज चला रहे हो, जितनी भी तुमने चलाई हुई है, उसी के साथ में जो है इंटीग्रेट कर दो मलेरिया प्रोग्राम को। ओके, तो इसका मेजर रिकमेंडेशंस क्या था? फर्स्ट था इंटीग्रेशन ऑफ मलेरिया प्रोग्राम इनटू जनरल हेल्थ सर्विसेज। मलेरिया प्रोग्राम को जनरल हेल्थ सर्विसेज में डाल दो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, एक बेसिक हेल्थ वर्कर को इंट्रोड्यूस करो। बेसिक हेल्थ वर्कर क्या क्या करेगा? वो जो है मलेरिया प्रोग्राम को भी देखेगा। जैसे मलेरिया के लिए अगर विजिट करनी है, होम विजिट्स करनी है, सैंपल कलेक्शन करना है,
या फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स मतलब कि जो डेथ का या बर्थ रेट का जो सेंसस मेंटेन किया जाता है वो सब भी यही देखेंगे, प्लस बेसिक सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज ऑलरेडी दे रहे थे वो भी जो है बेसिक हेल्थ वर्कर देखेगा। बेसिक हेल्थ वर्कर जो है इसने एक नई टर्म दे दी यहाँ पे। ओके, बेसिक हेल्थ वर्कर कितनी पॉपुलेशन के लिए है? 10,000 पॉपुलेशन के लिए जो है बेसिक हेल्थ वर्कर बनाया गया था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चड्डा कमेटी। ठीक है, अभी तक क्या देखा हमने? भोर कमेटी ने जो है पीएचसीज दे दी, मुदलायर कमेटी आई, मुदलायर ने क्या बोला? नई पीएचसी नहीं बनानी है, पहली वालों को स्ट्रेंथन करेंगे। फिर आगे चड्डा कमेटी, इसको पीएचसी से कोई मतलब नहीं था, इसका सारा ध्यान था मस्किटोज की तरफ, मतलब मलेरिया की तरफ, कि हमें मलेरिया को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे कोस्ट इफेक्टिव इसको बना दे। तो इसने क्या किया? बेसिक हेल्थ वर्कर ले आया और उन्हीं के सिर पे सारा काम डाल दिया। ओके, अब ये जो है फैमिली हेल्थ प्रोग्राम भी यही देखते थे, बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया भी यही देख रहे थे, बेसिक सर्विसेज भी देख रहे थे और वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी देख रहे थे। फाइन। अब नेक्स्ट कमेटी है मुखर्जी कमेटी, जो है 1965 में आई थी। अब इसमें क्या था? देखो, मलेरिया वाला काम, फैमिली प्लानिंग वाला काम, बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो है एक ही पर्सन कर रहा था, बेसिक हेल्थ वर्कर। ठीक है, इसकी वजह से अब क्या था? बेसिक हेल्थ वर्कर का सारा ध्यान था मलेरिया की तरफ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ठीक है, तो अगर एक पर्सन को इतना सारा काम देंगे, कुछ ना कुछ जो है निगलेक्ट करेगा वो। ठीक है, तो निगलेक्ट में क्या हो गया? फैमिली प्लानिंग वाला काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मिड 1960s में जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ गया था। तो अभी गवर्नमेंट को लगा कि इट इज़ ऑल्सो टू मच इम्पॉर्टेंट कि हम जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करें। तो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम के लिए जो है मुखर्जी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो मुखर्जी कमेटी जो है बनाई गई, इन्होंने देखा कि एक बेसिक हेल्थ वर्कर जो है सारे काम देख रहा है, तो हम क्या करते हैं? डीलिंक कर देते हैं इसके काम को। तो हम क्या करते हैं? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए एक सेपरेट स्टाफ बनाएंगे। ठीक है, बेसिक हेल्थ वर्कर सारे काम देखता रहेगा, एक्सेप्ट फैमिली हेल्थ प्रोग्राम के लिए सेपरेट डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए। ये जो है मुखर्जी कमेटी ने बताया। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सुपरविजन मैकेनिज्म होने चाहिए, मतलब इनको अच्छे से हम सुपरवाइज करें। थर्ड इज रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ चड्डा कमेटी रिकमेंडेशन, उनका जो है रिव्यू किया था और रिवीजन किया था। ठीक है, तो ये 3 चीजें की थी मुखर्जी कमेटी ने। उसमें से भी सबसे मेन था सेपरेट स्टाफ होना चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कमेटी जंगल वाला कमेटी आई थी 1967 में। 1967 में जो है इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था, बट ये फॉर्म हुई थी 1964 में। ओके, 64 में जो है फॉर्म हुई थी, बनी थी, बट रिकमेंडेशन जो है इनका 1967 में आया। फाइन। अब इसका चेयरपर्सन था जंगल वाला। ठीक है, डॉक्टर एन जंगल वाला। अब इसने क्या प्रॉब्लम फेस की, वो बातें खत्म हो गई। अभी जो है मलेरिया थोड़ा सॉर्टेड हो गया था, फैमिली प्रोग्राम्स भी थोड़े से सॉर्टेड थे। इसका ध्यान था कि जो मल्टीपल हेल्थ प्रोग्राम्स चले हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मैटरनल हेल्थ को लेके है, न्यूबॉर्न हेल्थ को लेके है, मलेरिया के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है वो चल रहे हैं, बट लेट्स कीप देम इनटू वन अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला के अंदर इन सारे प्रोग्राम्स को ले आओ। तो इसीलिए इसने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, ठीक है, इस कमेटी को बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको एक प्रोग्राम के अंडर ले आओ। ठीक है, जो मलेरिया प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है या इम्यूनाइजेशन वाले प्रोग्राम है, सबको एक सर्विसेज के अंदर डालो। ठीक है, वन कंट्री है, वन हेल्थ सर्विस होनी चाहिए एंड वन टीम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया के लिए अलग डॉक्टर्स हैं और सिटीज़ के लिए अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही टीम होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या था, इसने देखा मल्टीपल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं और उनमें कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो रहा था। ठीक है, एक्चुअली सेम वर्क जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने क्या सोचा कि सबको जो है एक प्रोग्राम के अंडर डालेंगे ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी जो है बचे और इससे जो है मैन पावर भी बचेगी। ओके, और क्या प्रॉब्लम था उस टाइम पे कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स वर आल्सो डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट डॉक्टर जो थे प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी कर रहे थे, जिससे जो है वो गवर्नमेंट सेटअप में ध्यान नहीं दे रहे थे, अपना सारा ध्यान जो है प्राइवेट प्रैक्टिस में रखते थे, जिससे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्वालिटी केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसने देखी।
तो इसके लिए जो है जंगल वाला ने फिर कुछ रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशन में फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज फुल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल हेल्थ सर्विसेज। ये तो हमने पढ़ लिया कि सारे हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेट करो, एक अम्ब्रेला के नीचे डाल दो, एक चीज। दूसरी चीज, नो प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स। जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, वो अपने घर जाके प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए इनको जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया गया। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यहाँ पे स्टार्ट किया था जंगलवाला में कि जो लोग गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाएगा ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे। ओके। थर्ड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई इक्वल वर्क कर रहा है तो सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली पहले क्या था, जो डॉक्टर सर्जरी करता था, जो डॉक्टर मेडिसिन में था, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और जो डॉक्टर लेबोरेटरी में था, इन सब की सैलरीज जो है अलग अलग थी। लैब वाले को कम दिया जाता था कि भाई ये तो लैब में ही बैठा है, बैठने वाला काम है, ठीक है। सर्जन को ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। तो जंगल वाला ने क्या बोला कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। इन है तो एट लास्ट सारे डॉक्टर्स ही, ठीक है, तो सबको जो है इक्वल पे मिलना चाहिए, ये भी जंगल वाला ने बोला। ओके। एंड लास्ट इज कॉमन सीनियरिटी अक्रॉस हेल्थ कैडर्स। कॉमन सीनियरिटी होनी चाहिए सारे हेल्थ अक्रॉस हेल्थ कैडर्स की, मतलब चाहे वो डॉक्टर जो है लेबोरेटरी में है, चाहे सर्जन है, चाहे मेडिसिन में है, सबकी जो है कॉमन सीनियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सर्जन है उसे ज़्यादा प्रमोशंस मिल रहे हैं, लेबोरेटरी वाले को नहीं मिल रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। एक कॉमन सीनियरिटी होनी चाहिए अक्रॉस हेल्थ कैडर्स। ओके। तो इसमें जो है 3 चीजें मेन थी, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नो प्राइवेट प्रैक्टिस एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके। अब नेक्स्ट आई करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी आई 1973 में। ये फॉर्म हुई थी 1972 में, इसने रिकमेंडेशन दी 1973 में। चेयरमैन था करतार सिंह, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक प्रोग्राम तो बना दिया, मतलब कि सारी इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कर दिया, बट हेल्थ वर्कर्स तो अलग अलग थे। मलेरिया वर्कर अलग था, फैमिली प्लानिंग के लिए अलग वर्कर था, टीबी का अलग वर्कर था, इम्यूनाइजेशन के लिए अलग लोग थे। ओके। तो इसकी वजह से डुप्लीकेशन हो रहा था काम का, कंफ्यूजन थी और इनएफिशिएंसी थी, ठीक है। सारी हेल्थ सर्विसेज जो है इकट्ठी आ चुकी थी, पर लोग अभी जो है अलग अलग थे। ओके। तो इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट हेल्थ वर्कर्स, कि हेल्थ वर्कर्स को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आओ। जंगल वाला ने क्या किया था, हेल्थ सर्विसेज को लाया था, इंटीग्रेट किया था। अब करतार सिंह ने जो है हेल्थ वर्कर्स को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो करतार सिंह ने क्या बोला, एक आइडिया आया उसे कि 5 वर्कर 5 डिफरेंट जॉब के लिए क्यों रखने हैं, अगर एक वर्कर ही 5 काम कर सकता है तो। ओके। मतलब कि एक ही पर्सन फैमिली प्लानिंग वर्क भी करेगा, मलेरिया भी देखेगा, टीबी वर्क भी करेगा, इम्यूनाइजेशन भी करेगा, ठीक है। सब कुछ जो है एक वर्कर ही करेगा, ये जो है करतार सिंह कमेटी ने बोला, ठीक है। इसके लिए अब इसने एक नया नाम रख दिया, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। ये ले आया मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, MPW। ओके। तो इसकी की रिकमेंडेशंस थी, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, यस। सेकंड इज बोथ मेल MPW एंड फीमेल MPW। एक मेल होना चाहिए, मेल मल्टीपर्पज वर्कर होना चाहिए, एंड सेकंड इज फीमेल। अब इन दोनों में जो है काम बांट दिया गया। काम कैसे बांटा, मेल देखेगा सैनिटेशन वाला वर्क, एनवायरमेंट हेल्थ देखेगा, प्लस मलेरिया देखेगा, ये काम तो दे दिए मेल को। फीमेल को क्या बोला गया, मैटरनल हेल्थ देखनी है, चाइल्ड हेल्थ, उसके बाद इम्यूनाइजेशन देखना है, एंड फैमिली प्लानिंग। ये सारे काम जो है फीमेल हेल्थ वर्कर को दे दिए। ओके। इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ असिस्टेंट बनाए गए सुपरवाइजरी रोल्स के लिए, ठीक है। MPWs मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर क्या थे, ग्राउंड पे जाके काम कर रहे थे, बट इनको सुपरवाइज करने के लिए हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई। ओके। और एक हेल्थ असिस्टेंट जो है 4 MPW को देख रहा था। ओके। इसके बाद में क्या बोला गया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब सेंटर को स्ट्रेंथन किया जाए। स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, एक फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होगा और एक मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है सब सेंटर पे रहेंगे, एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगी, फाइन।
नेक्स्ट बोला कि पीएचसीज जो है 50,000 पॉपुलेशन को कवर करेंगी और सब सेंटर जो है 3,000 से 3,500 पॉपुलेशन को कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। करतार सिंह कमेटी ने थोड़ा सा मैनेज कर दिया था चीज़ों को, ठीक है। इसने क्या किया था, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो हो रहा था उसको बंद किया, 2 पार्ट्स में काम बांटा, एक मेल वर्कर्स का एंड फीमेल वर्कर्स का। ओके, और सब सेंटर्स पे जो है इनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की कि सब सेंटर पे एक मेल वर्कर होना चाहिए, एक फीमेल वर्कर होना चाहिए, ठीक है। और जो है क्या बोला था, हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट निकाली थी, सुपरवाइजरी रोल था इनका, सब सेंटर और पीएचसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बोला। फाइन, तो इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए होगा एक तो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एंड हेल्थ असिस्टेंट। ये 2 चीजें जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। नाउ नेक्स्ट इज श्रीवास्तव कमेटी में क्या हुआ, 1974 में फॉर्म हुई थी, 75 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी। अब इन्होंने क्या देखा कि पीएचसीज भी बन गई है, सब सेंटर्स भी बन गए हैं, बट फिर भी रूरल विलेजेस में जो है बेसिक हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो ये बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाई गई थी ये काफ़ी दूर थी, ठीक है, विलेज से काफ़ी दूर थी, तो लोग जो है एक्सेस नहीं कर पाते थे, वहाँ तक नहीं जा पाते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला कि हम जो है एक लोकल पर्सन को अपॉइंट करेंगे विलेज की हेल्थ देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो है इंट्रोडक्शन हुआ विलेज हेल्थ गाइड का। ओके, तो इनको क्या लगा कि जो ये प्रॉब्लम है इसका आंसर जो है विद इन द कम्युनिटी ही एग्जिस्ट करता है, कम्युनिटी के अंदर ही है। इंस्टेड ऑफ ऑलवेज सेंडिंग आउटसाइडर्स, हमेशा जो है बाहर वाले लोगों को भेजने के बजाय हम क्या करेंगे, एक पर्सन को विलेज से जो है हम ट्रेन करेंगे, जैसे कि बेसिक चीज़ों में जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है या फिर आपका बोल सकते हैं जो मलेरिया प्रोग्राम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज हेल्थ गाइड को जो है ट्रेन किया बेसिक चीज़ों के लिए, ठीक है। बेसिक फर्स्ट एड है, ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, ये सब के लिए जो विलेज हेल्थ गाइड को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट लाए। तो ये जो दोनों है साथ में ही आए थे, विलेज हेल्थ गाइड और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, दोनों को जो है साथ में इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड इज लॉन्च ऑफ रूरल हेल्थ स्कीम जो है लॉन्च की गई। का गोल था कि हेल्थ सर्विसेज को विलेज के थोड़ा सा और पास ले आए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रेफरल सिस्टम। एक रेफरल सिस्टम बनाया गया कि पहले जो है विलेज हेल्थ गाइड के पास पेशेंट आएगा, उसके बाद सब सेंटर जाएगा, सब सेंटर से पीएचसी जाएगा, पीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक रेफरल सिस्टम होना चाहिए। तो रेफरल सिस्टम जो है श्रीवास्तव कमेटी ने दिया। और इन्होंने क्या बताया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी मच नीडेड, ठीक है। इट इज़ नॉट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली की जो सारी जो है हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करे, इसमें जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी वेरी मच नीडेड कि लोग जो है अपनी इन्वायरमेंट हेल्थ का ध्यान रखें, सैनिटेशन का ध्यान रखें। तो इसमें जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भी मेजर रिकमेंडेशन था, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट था रोम, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इसमें क्या था कि जितने भी जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनकी रूरल पोस्टिंग जरूर लगनी चाहिए, ठीक है। तो एमबीबीएस लेवल पे इंटर्नशिप में रूरल पोस्टिंग लगना जो है श्रीवास्तव कमेटी में स्टार्ट हुआ था। फाइन, सो इसमें मेजर पॉइंट्स क्या रहेंगे अपने, विलेज हेल्थ गाइड, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एंड रूरल हेल्थ स्कीम। एंड लास्ट इज बजाज कमेटी जो है 1985 में आई थी और फॉर्म हुई थी 1985 में, और इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी 86 में, ठीक है। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर JS बजाज। अब इधर इसने क्या बोला, अभी तक जो है सब सेंटर्स आ चुके थे, पीएचसी आ चुकी थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, रेफर हो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट इन्होंने क्या बोला, हेल्थ मैन पावर पे ध्यान दिया। हेल्थ केयर डेवलप करना अच्छी चीज़ है, बट हमारे पास मैन पावर होना चाहिए इस हेल्थ केयर को अच्छे से चलाने के लिए। ओके, तो इसने क्या किया, हेल्थ सिस्टम के पीछे जो लोग हैं जो इसको रन कर रहे हैं उन पे फोकस किया। क्या फोकस किया कि कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितने नर्सेज, ANM, MPW कितने होने चाहिए, कैसे उन्हें ट्रेन करना है, कैसे उन्हें पोस्ट करना है, कहाँ पे पोस्ट करना है, और उनको प्रोफेशनली जो है कैसे डेवलप करना है, ये सब जो है बजाज कमेटी ने बोला, ठीक है। तो बजाज कमेटी को हेल्थ केयर सिस्टम से इतना मतलब नहीं था, बट हेल्थ केयर वर्कर से था।
ओके। ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये कमेटी आई थी। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, सिस्टमिक हेल्थ मैन पावर प्लानिंग होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए नर्सिंग एजुकेशन में और मेडिकल एजुकेशन में, ठीक है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉलेजेस बनाए जाएं, ठीक है, अच्छे से जो है ट्रेन किया जाए डॉक्टर को, नर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन हेल्थ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए इनको आगे बढ़ने के लिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हेल्थ पर्सनल का। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे डॉक्टर नर्सेज जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर दिया है और पीएचसी लेवल पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी देयर। तो ये जो है बजाज कमेटी ने बताया था। सो दैट्स ऑल अबाउट हेल्थ कमेटीज़ कि हेल्थ कमेटीज़ ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी। इसके अलावा भी कमेटीज़ हैं बट वो अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए ये 8 कमेटीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब एक दो चीज़ें हैं, देखो ये कमेटीज़ जो है पहले बनाई जाती थी, अभी क्या है गवर्नमेंट जो है ज़्यादा रिलाई करती है पॉलिसीज़ पे, फाइन। उसके बाद में नीति आयोग अब आ गया है, ठीक है। तो अब जो है ये कमेटीज़ नहीं बनाई जाती हैं। 1946 से जो है अपनी कमेटी स्टार्ट हुई थी। इसके बीच में 19 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में। ओके, देन जो है 1983 में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 1983 में आई थी। देन 2002 में जो है सेकंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। ओके, 2005 में अपना आया NRHM, 2013 में जो है NHM आ गया। NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें जो है इंटीग्रेशन था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का। ओके, एंड लास्ट पॉलिसी आई थी 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ओके, इसके बीच में 2015 में आया था नीति आयोग। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 और इसके चेयरपर्सन है PM नरेंद्र मोदी। ओके, नीति आयोग का काम क्या है? पॉलिसीज बनाते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरी बात जो है सजेशंस देते हैं स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि किस तरह से पॉलिसीज जो है बनानी चाहिए, किस तरह से एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ये सब जो है अभी नीति आयोग काम करता है। तो अब बहुत सारे बच्चों को जो है कमेटीज़ का सीक्वेंस याद नहीं होता कि कौन सी कमेटी के बाद कौन सी आई थी, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है, बॉबी मैडम चाय मांगे। ओके, बॉबी मैडम चाय मांगे, जल्दी करो सर बजाज, ठीक है। ये तुम्हारा काम चल जाएगा इससे, ऐसा है। थोड़ा सा 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बॉबी मांगे चाय मैडम, जल्दी करो सर बजाज, ठीक है। इससे जो है आप थोड़ा सा इसे याद रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो समझ आया हो। और इसके अलावा भी कोई अगर टॉपिक है जो समझ नहीं आता है कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।